बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दरबार कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बाबा जी के तमाम प्यार करने वालों को, बाबा जी से अकीदत और मोहब्बत रखने वालों को, बाबा जी से इश्क रखने वालों को, बाबा जी से ग़ुलामी रखने वालों को नहायत ही प्यार भरा सलाम हो। मैं आपकी खिदमत में कोई ना कोई चीज़ हम आपको पेश करते ही रहते हैं। आज आपको मैं एक हसीन गुजारिश पेश करने लगा हूँ जिससे आपको खुशी भी होगी और आपका दिल यकीनी तौर पे बाग बाग होगा। वो क्या है, हमारे दरबारों पे जब उर्स आते हैं तो उर्सों की रवायत है कि हम दरबारों के ऊपर चादर चढ़ाते हैं। एक मेरी चादर के हवाले से वीडियो बहुत वायरल भी हुई। उस पे कुछ लोगों ने मुझ पे तनकीद भी की, कुछ ने तारीफ़ भी की, लेकिन ज़िंदगी जो है ये तनकीद और तामीर का मजमूआ है। तनकीद इसलिए की कि मैंने कहा था कि हम जो 5-5, 6-6 लाख की दरबारों के ऊपर चादरें बना के पेश करते हैं, जिसमें आपकी अकीदत भी है, आपकी मोहब्बत है। मैं कोई चादरों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ख़ुद दरबारी आदमी हूँ। चादर चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अर्ज़ की थी कि कुछ लोग मोहब्बत में, उस साहिब मज़ार से अकीदत में, उनसे प्यार की वजह से 5-5, 6-6 लाख की चादरें बनवाते हैं। तो वो उस वीडियो में मैंने कहा था कि वो जो आप 5 लाख 6 लाख की चादर बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपकी अकीदत है, मैं आपकी अकीदत से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन हम वो चादर जो यहाँ बना के दरबार पे पेश करते हैं, अगर हम उस चादर की बजाय अपने सराउंडिंग, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर हम 2 या 3 यतीम बच्चियों को देख लें और वो उस 5 लाख की चादर की बजाय अगर हम उन बच्चियों के सरों पे चादर का इंतज़ाम करें, उनकी शादी में ख़र्च करें, आपके 5 लाख से अगर 3 बच्चियों को आप करते हैं, हिस्सा डालते हैं, उनकी खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनके कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए टेंट का इंतज़ाम करते हैं, अगर उनके पास बर्तन नहीं हैं तो अगर वो करते हैं, आप उस साहिब मज़ार के नाम पे कर दें, इससे कितना बड़ा सवाब है, कितनी बड़ी आपको खुशी होगी और आपका दिल कितना मुतमईन होगा। हम अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों के लिए हम सब कुछ करते हैं। हम 50-50 लाख शादी पे खर्च करते हैं कि बिरादरी में हमारा नाम ऊंचा हो। तो एहसास आप यकीनी तौर पे जो सुन रहे हैं आप करते भी हैं और करते भी होंगे अपनी तौफीकात के मुताबिक। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो कलंदर पाक बाबा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पैगाम दिया, वो दूसरों के एहसास का पैगाम है, दूसरों से मोहब्बत का पैगाम है, किसी के दर्द को महसूस करना ही आपका पैगाम है, इंसानियत की खिदमत ही आपका पैगाम है। जैसे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़हरी हयात में 450 करीब लड़कियों का निकाह पढ़वाया। किन लड़कियों का? जो बाज़ार हुस्न में एक ख़ास शोबे से मुंसलिक थी, उनकी तरबियत फरमाई, उनको बेटी बनाया और उनकी दुनिया को बदला और फिर निकाह की सूरत में उनको हसीन ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा जो अल्लाह ने उनके वजूद से काम लिया, वो आपने सर अंजाम दिया। बैन इसी तरीके से बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उनको हदियतन कुछ लोग पेश करते थे, तो वो पैसों को जोड़ते थे, जोड़ के फिर वो देखते थे कि किसकी शादी तैयार है और कौन मुस्तहिक है शादी का। तो वो खुफिया तरीके से जाके उसके पेरेंट्स को कहते कि बेटी की शादी तैयार करो। पेरेंट्स कहते वसाइल नहीं है, तो आप फरमाते अल्लाह नहीं है तेरा, तू शादी कर, तारीख रख, अल्लाह तेरा एहतमाम इंतज़ाम फरमा देंगे, वो मुसब्बिबुल असबाब है, सबब बना देंगे। वो शादी रखते और बाबा जी जाके चुप करके खामोशी से, जिससे उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना होती, और उसकी शादी का एहतमाम फरमाते। ये जो गुस्ल की तकरीब
हमारी रिसेंटली को 3 माह 4 माह पहले गुजरी। मेरी एक बहन बनी हुई हैं डॉक्टर मारूख साहिबा, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। तो वो हर साल ना अपनी सहेलियों दोस्तों के साथ एक बहुत सारी चादरें लेके आती हैं कलमा शरीफ वाली। तो मैंने उनको कहा कि मेरी बहन, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, और ये आइडिया मुझे रूहानी वारिस कलंदर सैयद बाबा जान सैयद शाकिर उज़ैर सरकार की सोबत से मिला। तो मैंने उसे कहा कि एक दफ़ा सैयद बाबा जान ने आपने ऑनलाइन दुआ में फरमाया था अपने तमाम अकीदतमंद काके काकियों को और कलंदर पाक के मानने वालों को कि आप ये जो चादर है कलमा शरीफ वाली, या आप ये आपने नहीं लानी, आप अनसिले लेडीज़ कपड़ों की चादर डालें। मुझे बाबा जी की बात नहीं समझ उस वक्त आई, वो उर्स गुज़र गया। जब हमने वो चादरें उतारी अनसिली तो वो कम से कम कोई 250 से 300 के करीब चादरें थीं, और एक जो अनसिला जोड़ा था उसकी कीमत मार्केट में उस वक्त 3 से 4-5 हज़ार के करीब थी। मैंने इस्लामाबाद सैयद बाबा जान को कॉल की, तो मैंने कहा कि बाबा जान, ये जो हमने चादरें उतारी हैं कोई 300-350 के करीब हैं जो लेडी सूट की हैं। तो आपने फरमाया कि मैंने ये इसलिए चढ़वाई हैं कि आप अपने गांव में बच्चियों की लिस्ट बनाएं, पहले तो उनको प्रायोरिटी दें, टॉप प्रायोरिटी पे रखें जिनकी शादियां तैयार हैं। बाकी सेकंड ये है कि अगर शादी किसी की अनकरीब तैयार नहीं है तो ऐसे गांव के अंदर जो यतीम बच्चियां हैं, जो मस्कीन लोग हैं, ये हमने चादरें उनको पेश करनी है। हमने फिर लिस्ट उस ज़माने में बनाई, तो हमने वो टूटी शरीफ अपने गांव में और मौज़ा जेठल में वो गोराबाह के अंदर वो हमने चादरें तकसीम की। और मुझे वो बाबा जी का आइडिया बहुत पसंद आया, सैयद बाबा जान का। इस आइडिया की को मज़ीद तौक़ीयत देने के लिए मैं अक्सर छोटी मोटी गुफ्तगू करता रहता हूँ। कुछ लोग महसूस कर जाते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि ज़रूर चादर चढ़ाएं, हम कब आपको मना कर रहे हैं, अपनी अकीदत का इज़हार करें। लेकिन हम इस चादर के साथ आप वो चादर चढ़ाएं, एक कलमे वाली चादर चढ़ाएं, और एक आप बग़ैर अनसिले कपड़ों की हसीन से जोड़े की चढ़ाएं। लेकिन शर्त यह है कि वो दरबार का जो कस्टोडियन है, जो दरबार का ग़ुलाम है, वो उसको दयानतदारी के साथ फिर वहाँ तकसीम करे, ये शर्त है। इसी तरीके से मैंने अपनी बहन जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ डॉक्टर मारूख साहिबा को, तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि वो चादर ज़रूर चढ़ाएं कलमा शरीफ वाली, लेकिन आए ऐसी चादर का इंतज़ाम करें जो चादर बेटियों के सरों पे काम आए। जिस कलंदर पाक का नाम काकियाँ वाली सरकार है, तो आए ऐसी चादर चढ़ाएं जो काकियों के सरों की जीनत बने। बाबा जी की रूह कितनी खुश होगी, अल्लाह करीम कितना खुश होगा, और ये अमल आपको अल्लाह जी को कितना पसंद आएगा। तो उस बहन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उसने फिर इस 3 माह पहले ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेहतरीन महंगे कपड़े हैं लेडीज़ के। ये आपको मैं दिखाता चलूँ, आपको ये हमारा कैमरामैन साथ जूम करके भी दिखाएगा। ये जो कपड़े हैं, ये मेरे गांव में 2 बच्चियां जिनकी शादी तैयार है, आज हम इसको उनके घर तक पहुंचाएंगे, पर्दे के साथ पहुंचाएंगे, ताकि ये जो 12 जोड़े हैं, ये जो पड़े हैं, ये 12 जोड़े हैं और इंतहाई महंगे कपड़े हैं। देखें, उन्होंने जिस मोहब्बत से जिन मेरी बहनों ने इसमें हिस्सा डाला, अब आप सोचें जब ये कपड़े उस बेटी के घर जाएंगे, उसकी खुशी का आलम क्या होगा, कितनी खुश होगी। वो खुश होकर लोगों को बताएगी कि आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बात सुनो, लिल्ला की धरती पे एक दरबार है कलंदर पाक काकियां वाली सरकार। उस दरबार पे जो चादर चढ़ती है, वो चादर बेटियों के सरों की जीनत बनती है। जिस बाबा ने सारी जिंदगी बेटियों के सरों पे चादर रखी, वो बेटियां कितनी खुश होंगी। तो आज की जो वीडियो का मकसद था, वो आपको सिर्फ ये गुजारिश करना मकसूद भी था। ये तशहीरी मुहिम नहीं है, ये मोटिवेशन है। मैं आपको सबक सुना रहा हूँ कि आएँ, जब भी कोई उर्स हो,
ऐसी ये जैसे कलंदर पाक का मज़ार है, मेरे मुर्शद करीम का कसूर शरीफ में मज़ार है, तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ढोल पे धमाले डालें, चादरें डालें, देगे पकाएं, जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन जो रूह है बाबों की, जिन्होंने हमें दर्स दिया कि अल्लाह के बगैर कोई किसी का काम नहीं करता, इन बुज़ुर्गों ने हमें अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मखलूक का दर्द दिया है। आए मिल के इस वीडियो के ज़रिए इस पैगाम को आम करें, बेटियों की चादरों का एहतमाम करें और दरबार का जो बुनियादी मकसद है उस पैगाम को आम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, नीचे कमेंट्स में कोई 2 लफ्ज़ लिखेंगे और इसको आगे शेयर करेंगे, ताकि जहाँ भी हमारे दरबारी भाई हैं, जहाँ भी अजीम खानकाएँ हैं जो इस मुल्क के अंदर एक मॉडल किरदार अदा करती हैं, वहाँ पे ये एक पैगाम पहुँचे कि हमने इन चादरों को दूसरी चादरों की बजाय ऐसी चादर में हम तब्दील करें कि उर्स के बाद जब उन चादरों को इकट्ठा करके, क्योंकि हमारी तो वो अक्सर चादरें जो हैं ना, वो जो बड़े दरबारों पे होती हैं, जो तो बहुत ज़्यादा चूँकि चादरें चढ़ती हैं अकीदतमंद हज़ारों की तादाद में, तो वो फिर वही चादरें बाज़ार में बिकती हैं। आएँ फिर हम ऐसी चादर का इंतज़ाम करें जो बाज़ार में ना बिके, जो ऐसा सौदा बन जाए कि आप उस अमल से जन्नत के ख़रीदार बन जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।